जो राधा स्वामी मत के एक संत हो गए, उनके प्रवचन में ये प्रसंग है ना जी। क्या होता है, संत कबीर साहब ने कहा उनकी वाणी में है, समय पा करके वो बछड़ा बड़ा हुआ, बैल बना। तो बैल बना तो क्या क्या हुआ अब सुनिएगा। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, उन्हीं घेर का साए दिन, मांस कटा बूटी बिकी चमड़ मढ़ी नकार, कछु कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। संत कबीर साहब ने कहा देखो हमारे मित्र की क्या स्थिति होगी, क्या हालत हो गई। समय पा करके वो बैल, जो बैल के शरीर में है ना विभिन्न बछड़ा के शरीर में समय पा करके बैल बना, तो बैल बना तो उसका बेटा हल में अपना बाप को खूब जोता। समझ रहे हैं ना, ऐसी नौबत आप लोगों को आने नहीं चाहिए कि बेटे खुद जोते बाप को। आजकल तो ट्रैक्टर चलने लगा ना, भगवान दूसरी जमीन कहीं भेज देंगे, बच करके रहिएगा। पहचान तो नहीं रहा ना बेटा कि हमारा बाप है, बैल के शरीर में पहचान में आएगा, पहचान नहीं रहा। संत कबीर साहब को नहीं पता है, संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, इनको तो सब पता होता है। संत कबीर साहब कहते हैं उसी का बेटा बाप जो बैल बना है ना, हल में खूब जोता, जब उसके काम के लायक नहीं रहा तब बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में बैल को बेच दिया। तो बैलगाड़ी चलाने वाला क्या किया, बैलगाड़ी में जोड़ करके खूब बोझा ढोया। यही नहीं करेगा, बैल का काम है क्या, यही सब है, खिलाओ और बहाओ। बैल का यही काम, खिलाओ और बहाओ। कहा बैलगाड़ी चलाने वाले खूब बोझा ढोया उससे, जब उसके भी काम के लायक नहीं रहा तो बैलगाड़ी वाले तेली के हाथ में बैल को बेच दिया। आज ना तेल में होने वाली मशीन आ गई है, पहले तो कोल्हू चलता था। पुराने समय लोग जानते हैं, पहले कोल्हू चलता था, खास करके तेली लोग चलाते थे, कोल्हू तेल पेड़ते थे। कहा कोल्हू में जोड़ करके तेली उस बैल से खूब तेल पेरा, खूब तेल पेरा। और जब कोल्हू में भी बढ़िया से नहीं बढ़ने लगा ना, तब क्या किया, तेली कसाई के हाथ में उस बैल को बेच दिया। कसाई के हाथ में बेच दिया तो कसाई क्या किया, मांस कटा बूटी बिकी, बुट्टी बुट्टी मांस काट करके और जो खाने वाला आदमी उसके हाथ में बेच दिया। और चमड़ा क्या क्या किया, चमड़न मढ़ी नकार, चाम जो था ना बैल का, उसको ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। जो ढोलक बजाने वाला, ढाक पर बड़का ढाक जो बजाने वाला होता है ना, दुर्गा पूजा में बजाते हैं ना, द्वारे द्वार बजाता है ना ढोलक, ढोल बड़का ढाल लेकर के, देखिए क्या होता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। अब कछु कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती, हम जो कर्म बाकी था ना, ढोलक बिना बजाए बजता है, कितना बड़ा पुल ठीक रहता है बजाने वाला, खूब जोर से पीटता है चाम पर, ठप 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 बोलता है, बजता है ना, वैसे बजेगा ना। कछु कर्म बाकी रही तिस पर पड़ती मार। देखिए आज संत कबीर साहब की बात को मान लेता मित्र तो इसकी दुर्दशा होती है। बैल के शरीर में जाता, बैल के शरीर में नहीं आता। याद रखिएगा, जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया ना, गुरु से जुक्ति जान करके भजन करना प्रारंभ कर दिया, उसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी, उसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया, शरीर का परित्याग जब वो करेगा तो उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घनसंग जन्म ले तो संत को, उसको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज उनको दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा, दूसरी जोनी में नहीं जाने देगा। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, दीक्षा लेकर के जितना ही बने ना उतना भजन कीजिएगा। जीवन में साधु संतों की बात को मान लीजिएगा ना, संत कबीर साहब की बात को नहीं माने तो क्या दुर्गति हुई, मनुष्य शरीर
84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर। सब चर प्राणी चाहते हैं कि देवता लोग भी चाहते हैं। आए देखिए उस शरीर से छूट करके पशु के शरीर में चले गए। संत की बात नहीं माने तब न ऐसा हुआ, पशु के शरीर में चले गए। इसलिए संत महापुरुषों की बात को मान करके जो कल्याणकारी मानव है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए, भक्ति करना शुरू कर दीजिए। शुरू कर देंगे ना, मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। अब भक्ति की पराकाष्ठा को पालन कर लिए तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा माथा लगाइएगा, भक्ति करना शुरू कीजिएगा। आजकल का करके मत टालिए, तो बेल बनने से कोई रोकने वाला, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाने से कोई नहीं रोकने वाला, वृक्ष पहाड़ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपका दूषित संस्कार निश्चित रूप से 84 में लेकर के चला जाएगा। तो भक्ति का संस्कार 84 में जाने से बचाएगा, 84 में जाने से बचाएगा। इसलिए अपने अंदर में भक्ति का संस्कार डालने का प्रयास कीजिए। देखिए, और भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में गए, माता सबरी की कुटिया में भगवान गए और उनको नवधा भक्ति का उपदेश दिया, जबकि माता सबरी को नवधा भक्ति की जरूरत नहीं थी। उपदेश के क्रम में भगवान श्री राम ने कह दिया था, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सबरी, तो नवों प्रकार की भक्ति में पारंगत हो, तुमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं उपदेश करता हूँ बाद के मानव को, द्वापर युग के मानव को और कलयुगी मानव को ये उपदेश प्राप्त होगा। इस ढंग से भक्ति करेगा तो उसका कल्याण होगा। देखिए, त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। याद रखिएगा, इस हिसाब से अगर हम आप भी भक्ति करेंगे तो हम आपका भी भला होगा, हम आपका भी कल्याण होगा। माता सबरी की इसकी जरूरत नहीं थी। आप अद्भुत रामायण को पढ़िएगा ना, आपको पता चल जाएगा। जब नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने कर दिया ना और वहां से जाने लग गए, तो माता सबरी ने कहा, प्रभु गुरु का आदेश मान करके हजारों वर्षों से मैं आपका इंतजार करती रही। आज सदगुरु का वचन, मातंग ऋषि का वचन, जो हमारे गुरु थे उनका वचन सार्थक हो गया, सफल हो गया, आपका दर्शन हो गया। आपके दर्शन के बाद मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, मैं इस शरीर को अब परित्याग करना चाहती हूँ, रखना नहीं चाहती हूँ। इसलिए थोड़ी देर आप रुक जाइए, आपके सामने मैं अपने पंच भौतिक शरीर का मैं परित्याग करूँ। देखिए, भगवान श्री राम रुके और वहीं पर ये योगाग्नि प्रकट की। सुन रहे थे ना पाठ में, जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ। तुलसीदास जी महाराज ने माता सबरी के लिए कहा है, योग की अग्नि में शरीर का त्याग करके परमात्मा के धाम में लीन हो गई, जहाँ से पुनः संसार में लौट करके जीव नहीं आता। अद्भुत रामायण में ये लिखा हुआ है। भगवान श्री राम के सामने माता सबरी योगाग्नि को प्रकट की और योग की अग्नि में जल करके भगवान के उस धाम में चली गई, जहाँ से लौट करके जीव को आना नहीं पड़ता। ये नवधा भक्ति का उपदेश माता सबरी के लिए नहीं, हम आप लोगों के लिए है। इसलिए भगवान श्री राम ने केवल माता सबरी को माध्यम बनाकर हम लोग को उपदेश दिया। भक्ति का शुरुआत कहाँ से होता है? इस ढंग से अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, सभी लोग इस ढंग से भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से जीव का भला होगा, जीव का कल्याण होगा। भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है। जैसा कि पाठ में सुन रहे थे ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, अर्थात सत्संग। अभी हम आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है, हम आप संतों के संग में बैठे हुए हैं, ये भक्ति है। रामायण में अभी सुन रहे थे ना, एक सत्संग से प्रथम भक्ति स्टार्ट है। आप सत्संग में आकर बैठ गए, समझिए आपका सारथी आपको मिलेगा। सारथी, इस भजन सारथी।
भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये सारथी है सत्संग। यहाँ बैठ करके जब सुन रहे हैं ना, जो ये है कथा प्रसंग, ये धर्म कथा बाहर सत्संग है, ये सत्संग चल रहा, धर्म कथा हो रही है। ये जो सुन रहे हैं ना, ये भी है भजन भक्ति। केवल सुनते रहिए, आते रहिए और निगरा नुगरी बन करके रहिए, तब समझिए ईश्वर भजन नहीं हुआ, तब सारथी नहीं मिला। इसलिए निगरा निगरी मत रहिए, दीक्षा लीजिए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु करिए, भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये भजन है। गुरु से दीक्षा लेना ये भजन है। गुरु की सेवा करना ये भजन है, ये सारथी है। गुरु की सेवा कीजिए। आज सेवा भी कैसे कीजिए? गुरु की सेवा कीजिए कैसे? मतलब गुरु जो कहे सो मान लीजिए, वही सेवा है ना। आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा, गुरु जो कहे सो मानिए। एक आश्रम एक लड़का आया, कहा कि बाबा हम आपका शिष्य बनेंगे। तो बन जाओ। शिष्य बन गया। कहा क्या करना पड़ेगा बाबा? कहा कि सेवा करो, आश्रम में रहते तो आश्रम की सेवा करो। कहा ठीक है। कहा क्या सब सेवा करना पड़ेगा बाबा? कहा कि झाड़ू लगाना होगा, खाना बनाना होगा, कपड़ा धोना होगा। कहा अच्छा, और गुरु बनने के लिए क्या करना होगा? कहा गुरु बनने के लिए कुछ नहीं, बस गुरु बन जाओ, बैठे रहो, बस हो गया, अपना भजन ध्यान करो। कहा तब हमको गुरुए बना दीजिए। तो शिष्य बने बिना कोई गुरु बनता है? कहा कि पहले शिष्य बनो, सेवा करो, समय से ध्यान करो, सत्संग करो। ये करते करते धीरे धीरे अपने आप गुरु बन जाओ। गुरु बना नहीं जाता, गुरु बनाया नहीं जाता, बन जाता है। धीरे धीरे बन जाओगे। कहा ठीक है। रहने लगा आश्रम में। और सुना था कि गुरु का आज्ञा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो एक दिन क्या किया, गुरुजी बोले कि देखो बेटा खाना बना लो। तो वो कहता है गुरुजी आज कमर में बहुत दर्द है, खड़ा होने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, खड़ा होने में आप ही खाना बना लीजिए गुरुजी। कहा ठीक है चलो हम ही बना लेते। थोड़ी देर के बाद देखा कि आकाश में बादल लगे, वर्षा होने वाली है। तो गुरुजी कहते बेटा देखो छत पर कपड़ा है, उतार करके ले आओ। कहा गुरुजी घुटना जो है उसमें दर्द हो रहा है, सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप ही उतार करके ले आए। कहा ठीक है हम ही ले आते। गुरुजी खाना बनाए, छत पर से कपड़ा उतार करके ले आए, और तब कहते बेटा आके खा लो, खाना बन गया है। हाँ गुरुजी आज्ञा समन सुसाहिब से। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है, क्योंकि सेवा वही है असली, जो गुरु कहे वो मांग ले। तो हम तुरंत खा लेते हैं गुरुजी, आप चिंता मत करिए। नहीं, भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मान सम्मान पाने की भावना को छोड़ करके गुरु की सेवा की। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। इसलिए गुरु की सेवा कीजिए। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करे, अब मैं ही आज्ञा पाल दुस्तर भव सुख से करिए। ईश्वर भजन भक्ति है। अगर जीवन में गुरु नहीं मिला तो समझिए सारथी नहीं मिला, जीवन शुरू नहीं है आपका। अब बिना गुरु का जीवन कहाँ जाएगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं बिना सारथी का? चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। स्तुति विनती प्रतिदिन कीजिए। कैसा कीजिए? बड़े भाव से कीजिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, रोमांच हो जाए स्तुति विनती के समय, पुलकित हृदय हो जाए हमारा, नेत्रों से अश्रु धारा बह चले। बहाइए मत, दिखाइए मत, भीतर ही पी जाइए। आंख से आंसू पीना जानते हैं? मुंह से पानी पीना तो सब कोई जानते हैं। आंख से आंसू पीने की कला सीखे हैं? आंख से आंसू पीने की कला सीखिए।
भीतर से इतना रुदन हो जैसे अश्रुधारा बहे, लेकिन उसको भीतर ही पी जाइए, भीतर ही सुखा दीजिए, ये उत्तम कोटि का माना जाता है। और जो दिखाने के लिए आंख से फट फट आंसू गिरा दे वो भी ठीक है, पर उतना ठीक नहीं है। आंसू भीतर में ही सूख जाए, है ना। इसका बड़ा प्रसंग है भागवत में, पर अभी सुनाएंगे, बहुत प्रसंग है। तो गदगद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। पुलकित होकर के स्तुति विनती कीजिए, तब स्तुति विनती कीजिए। चौथी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जप कीजिए, कैसे? मन ही मन कीजिए, मंत्र का जप मन ही मन कीजिए। माला फेरत चुक गया मिटा न मल का फेर, कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु ऋषि फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। इसलिए मन से जप कीजिए, जो मंत्र गुरु बता दे उस मंत्र को मन ही मन जपिए। जिस मंत्र का आप जप करते हैं ना, उसी मंत्र से संबंधित इष्ट का ध्यान भी कीजिए, ये उसी में है। गुरु मंत्र जपते हैं तो गुरु का ध्यान कीजिए, राम मंत्र जपते हैं तो राम का ध्यान कीजिए, कृष्ण मंत्र जपते हैं तो कृष्ण का ध्यान करिए, शिव मंत्र जपते हैं तो शिव का ध्यान करिए, सूर्य मंत्र जपते हैं तो सूर्य का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र जपते हैं तो गायत्री का ध्यान करिए। मतलब जिनका मंत्र उन्हीं का ध्यान भी होना चाहिए। कभी का लोग मंत्र जपते हैं गायत्री का ध्यान करते हैं सूर्य का, ये गलत है। लोग मंत्र जपते हैं राम का ध्यान करते हैं शिव का, गलत हो गया। जिनके नाम का जप हो, जिनका मंत्र हो, उन्हीं का रूप भी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पांचवी भक्ति। क्या है? इस भजन है, ये भक्ति है, ये भी भक्ति है। और ये काम तो सब कोई करते हैं, एक मंत्र का जप और भगवान के किसी रूप का ध्यान, ये तो सब कोई करते हैं। और सब गुरु ये भजन करने की विधि भी बता देते, पर इतने भजन नहीं है ना। आगे भगवान कहते हैं छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कौन बोल रहे हैं ये बात? हम बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं। राम ये बोल रहे हैं कि कैसे भजन होता है। हम राम को माने, रामे की बात नहीं माने तो हुआ। केवल राम के नाम का जप करिए, केवल राम के रूप का ध्यान करिए, कहिए कि हो गया भजन राम का। नहीं, भगवान कहते उतने से नहीं हुआ। और थोड़ा आगे बढ़िए, यदि आपके गुरु ने बता दिया तो कीजिए, अगर गुरु ने नहीं बताया हुआ है, नहीं बताया है, तो जो इस बात को बताते उससे जान करके कीजिए तो राम का भजन होगा, नहीं तो काम का भजन हो रहा है। भगवान कहते हैं छठी भक्ति क्या है? इसी को बोलते हैं दृष्टि योग की साधना, इसी को बोलते हैं बिंदु का ध्यान, इसी को बोलते हैं परमात्मा का अनुर्नियाम का ध्यान, रूप का ध्यान। इसको गुरु से सीखिए। इसको कहते हैं गुप्त भेद। क्या बोलते हैं? भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। कोई संत इसको समझाएंगे, जो संत इसके अभ्यासी होते वो समझाते। दमशीलता ये दृष्टि योग से आती है। और सातम सममय जग देखा, सातवां भजन, सातवीं भक्ति क्या है? समता प्राप्त करनी। ये समता प्राप्त कैसे होती है? शब्द साधना से। उसी को बोलते हैं संतों की भाषा में नादानुसंधान। ये 7 प्रकार से ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन होता है। अब 2 8वीं नवमी क्या है? भजन का फल है, भक्ति का फल है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान राम बता रहे हैं। यही जो 9 काम लोग करते हैं वही ईश्वर का भजन, वो सारथी है। अब मनमाना अपना कुछ कीजिएगा, मन गढ़ंत बात कीजिएगा, करिएगा, वो भक्ति नहीं है। यदि आपने मनमाना कुछ किए तो एक्सीडेंट होगा, फिर एक्सीडेंट के लिए आप तैयार रहिए। एक्सीडेंट में क्या होता है? हाथ टूटता है, पैर टूटता है ना, यही सब ना होता है। मतलब क्या हुआ? 84 लाख में भी जा सकते हैं। अगर 84 से बचना चाहते हैं तो बस ये कुशल सारथी। कौन है कुशल सारथी? ये ईश भजन, ये ईश्वर का भजन
आपको कभी नरक नहीं जाने देगा। एक्सीडेंट, नरक जाने का मतलब एक्सीडेंट होना, ये नरक नहीं जाने देगा। ईश्वर का भजन कभी यमराज के फंदा में पड़ने नहीं देगा। ये ईश्वर का भजन जिस समय से आप शुरू कर देंगे ना, उसी समय से ये भजन ही आपको पकड़ लेगा। बस केवल शुरू तो कीजिए, भजन ही पकड़ लेगा। हम जाते हैं लोगों के घरों में, तो कुछ लोग कहते हैं बाबा देखिए मेरा बेटा 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, कहते दीक्षा लो, तो कहता नहीं अभी नहीं लेंगे। हम कहते हैं वो लेगा भी नहीं, अब वो नहीं लेगा, क्योंकि अब आपके हाथ से निकल गया वो। अब कहाँ कहाँ फिर उसको पढ़ने के लिए भेजा। सबके साथ ऐसा नहीं होता, सब ऐसा नहीं होते। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी 30, 35, 45 साल के बाद भी दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल चल रहा है, यदि आपने उसको बचपन में कंट्रोल नहीं किया तो वो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। वो मोबाइल का फिर हो जाएगा, वो अपने कुसंगी साथी का हो जाएगा, वो कदाचारी हो जाएगा वो। फिर आप कितना भी प्रयास करेंगे ना, वो आपके हाथ से अब निकल गया। शुरू में आपको सावधान करना था। इसलिए जब बच्चा देखिए ना अभी आपके बस में है, उसको अगर आप जोड़ देते हैं, भजन से जोड़ देते हैं, अगर जुट गया, भले ध्यान को कम करे, भले स्तुति विनती रोज नहीं करे, भले 3 बार ध्यान नहीं करेगा, लेकिन उसके पैर में एक बंधन आप पड़ गया, आप कहीं भाग नहीं सकता हो। ऐसे बहुत बच्चे को हमने देखा जो बचपन में दीक्षा ले लिया, बाद में वो बिगड़ते बिगड़ते लेकिन बच गया, है ना। वो गिरते गिरते लेकिन बच गया। अब भजन उसको पकड़ लेगा। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। अपने बच्चे को शिक्षा तो दीजिए, पर साथ साथ ये संस्कार भी देते रहिए, नहीं तो बड़ा होगा ना फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप लाख प्रयास कीजिएगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आपने शुरू में संतमत से जोड़ दिए, वो कितना भी बिगड़ेगा ना, पर उतना नहीं बिगड़ेगा कि आपके हाथ से वो निकल जाएगा, आपके हाथ में रहेगा। ये सावधानी रखिए। तो पहले हम भजन को पकड़ते हैं, अब बाद में भजन ही हमको पकड़ लेता है। देखिए उदाहरण कितना सुंदर दिए कबीर साहब, ध्यान से सुनिएगा। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं। भक्ति बीज मतलब क्या? दीक्षा जो लिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, भक्ति बीज किसको कहते हैं जी? हम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं ना, दीक्षा गुरु बता देते हैं। अब दीक्षा के बाद जो थोड़ी देर तक बैठ करके ध्यान करते हैं ना, उसी समय बीज पड़ जाता है। वही है भक्ति का बीज, पड़ गया वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। हमने कई बार देखा, आप लोग भी देखे होंगे, सुने होंगे, एक बहुत बड़े आदमी थे, सुने होंगे, वो दीक्षा लिया था। अब दीक्षा लेने के बाद वो कुसंग में पड़ करके मछली खा लिया। सुनिएगा ध्यान से, कई बार खा लिया दीक्षा लेके। फिर जब वहां पर हम गए, सत्संग सुना है, तो पहले उसकी पत्नी आकर बोलती है, बाबा ऐसी ऐसी घटना घट गई, क्या आप दीक्षा दीजिएगा फिर से? तो हम बोले क्यों? खा लिया तो खाने दीजिए, कहिए खाएगा खूब खाएगा, खाने दीजिए, अब क्या है। तो फिर थोड़ी देर के बाद उसका पति जो खाया था ना, वो भी आता है, कहता बाबा गलती हो गया। हम बोले गलती हो गया तो अब गलती करते रहिए, खाते रहिए, क्या दिक्कत है? नहीं बाबा डर लग रहा है, आप कृपा कीजिए दीक्षा फिर से हमको बताइए, भीतर में कैसे कैसे हो रहा, चैन नहीं मिल रहा बाबा। तब हम बाद में फिर बोले, देखते हैं इसको जो चैन नहीं मिल रहा है ना, इसको जो भीतर से बेचैनी है, बेचैनी कौन करके रखा है इसको? वही बीज, जो बीज बड़ा था ना दीक्षा के समय, वो बीज इसको चैन से रहने नहीं देगा। भले कितना भी गलत काम करे, लेकिन वो बीज इसके पीछे लगा रहेगा। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, आज पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े। कंचन मतलब सोना। अगर सोना आपके हाथ से गिर जाए विष्ठा में, तो उसको छोड़ दीजिएगा? छोड़िएगा? नहीं छोड़िएगा। एक बार एक लड़का गया शौच,
अब उसके हाथ से मोबाइल गिर गया लेटरिन में। वो तो रोने लगा, क्या बाबा गिर कैसे जाने देंगे। अब हाथ उसमें घुसा करके अब मोबाइल में सब पुलिस हो गया और तब उसको निकाल लिया। हम बोले मोबाइल का ये हाल है। कबीर साहब यहाँ कंचन का उदाहरण दे रहे, सोना का, समझ लिया। कंचन जो विष्ठा पर, अगर सोना विष्ठा में गिर जाए तो उसको छोड़िएगा, मोबाइल नहीं छोड़े तो कंचन को कैसे छोड़ दीजिएगा। अच्छा, उसमें अगर विष्ठा में गिर जाए सोना, सोना को निकाल लीजिए, क्या उसका मूल घट जाएगा? उसको थोड़ा सा धो दीजिए बस, है ना। आप जाइए चापाकल में उसको लेकर के जाइए, गिर गया ठीक है मानते, वो गंदा हो गया, गिर गया तो गंदा हुआ मानते हैं। अब उसको चापाकल पर, कुआं पर ले जाकर के जाइए, नल पर जाइए, और उसको थोड़ा सा धो दीजिए, फिर क्या होगा? उतना ही मूल्य है ना। यही बात है। अगर एक बार दीक्षा ले लिए, अब बीज मंत्र बीज पड़ गया भीतर में, अब उसके बाद यदि गड़बड़ी भी करेंगे ना तो वो जो बीज पड़ा है ना वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, भीतर बेचैनी पैदा करेगा। ये हमने क्या किया है? अब कोई कुछ आपको कहेगा नहीं, पर भीतर से आपको चैन नहीं मिलेगा। यही इस भजन सारथी सुजाना, सारथी है, ये आपको चैन से नहीं रहने देगा। ये सारथी राम भगवान कहते हैं ना, इस धर्म में रथ का सारथी कौन है? ईश्वर का भजन। हमने भजन के लिए दीक्षा लिया, विधि हमने जानी, उस समय जो गुरु दीक्षा दे करके थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा भजन करवा दिए, वो बीज पड़ गया, वो सारथी हो गया। अब वो सारथी आपको चैन से रहने, भागवत पढ़िए, महाभारत पढ़िए, महाभारत। पितामह भीष्म बाण प्रहार कर रहे थे, और अर्जुन के मन में क्या होता है जानते हैं? ये तो हमारे पितामह हैं, ये तो हमारे गुरु के तुल्य हैं, ये हमारे पूजनीय वंदनीय हैं, इनको हम कैसे मारेंगे? भगवान कहते हैं मारो पार्थ, मारो, चलाओ बाण। देखिए उकसा रहे हैं भगवान। अब पितामह भीष्म कौन है? शत्रु के रूप में खड़े हैं ना। उसको जब तक मारेगा नहीं तब तक इसको विजय मिलेगी नहीं, तब तक इसको राज सुख मिलने वाला नहीं है। अब ये हिम्मत हार चुका अर्जुन, पर सारथी ऐसा बैठा है, उकसाता मारो इसको, है ना। और देखे ना, जब अर्जुन नहीं मारने लगा, इतना बाण चलाया पितामह भीष्म ने, भगवान घायल हो गए। अब भगवान संकल्प क्या किए थे? अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, छलांग मार करके उधर गए श्री कृष्ण रथ से। देखिए सारथी कैसे होते, सारथी कभी रथी का हित नहीं होने देते। इस भजन सारथी सुना, भगवान ने वही रथ का पहिया लिया और उसी को सुदर्शन बना करके दौड़ा पितामह को मारने, है ना। और तब अर्जुन पीछे से दौड़ा है कि नहीं? वो और कुछ नहीं था, अर्जुन को उकसाना था उनको। भगवान अर्जुन कैसे उकसेगा और कैसे मारने के लिए तैयार तत्पर हो जाएगा, वो विधा थी भगवान की। उनका तो संकल्प था हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन सारथी है ना, रथी का नुकसान नहीं हो जाए, रथी की हार न हो जाए, रथी की पराजय न हो जाए, इसलिए भगवान उकसाए और रथ का ही पहिया लेकर के उसी को सुदर्शन चक्र बना करके भगवान जब दौड़े, पीछे से अर्जुन जाता है, पकड़ लेता भगवान का चरण, प्रभु अब माफ करिए, अब मैं इससे लड़ूंगा। कहा नहीं तू कायर है, तू नहीं लड़ेगा, अब इसको मैं मार देता हूँ। उधर से पितामह भीष्म भी आते हैं, आज मेरा सौभाग्य है, चला दीजिए अपना सुदर्शन, मार दीजिए मुझे। अर्जुन कहता नहीं नहीं प्रभु, आपका व्रत भंग हो जाएगा, आपका वचन झूठा हो जाएगा, हम इसको मारेंगे, इसको मैं मारूंगा। भगवान ने कहा यही तो मैं करना चाहता था, यही उकसाना था, मेरा काम था, यही है सारथी। आप कुछ गलत करके देखिए ना, आप भीतर से चैन से नहीं रह पाएंगे। सत्संग भी बहुत तरह से गलती होती है, सत्संगी लोगों से होते है कि नहीं? कहते थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्या? अब नहीं कहेंगे। धर्म के आड़ में भी अधर्म होता है ना। अधर्म, अगर अधर्म करिएगा ना, भले अधर्म कर लीजिए, हमसे छुपा लीजिए, किसी से भी,
और से छुपा लीजिए, लेकिन आपके भीतर जो सारथी बैठा है ना, बीज मंत्र, वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। कभी काल देखते हैं उनके भीतर सारथी बैठा हुआ, गुरु मंत्र बीज, उसको गलत कभी करने नहीं देगा। यदि गलत करेगा उसको घुमा फिरा करके रास्ता पर लाए, ये सारथी का काम है। इस भजन सारथी सुजाना, ये आपको चैन से नहीं रहने देगा। भक्ति बीज ये कब पकड़ता है? ये भक्ति बीज, वही कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो निष्ठा परे घटे नता को मोल। और देखिए दूसरा उदाहरण देते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, उसका विनाश नहीं होगा। एक बार जो भजन शुरू कर देंगे ना, इसका विनाश होने की संभावना हो नहीं, विनाश होगा ही नहीं, भक्ति बीज का नाश होता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, अनंत युग बीतेगा, पर भक्ति का बीज विनष्ट होने वाला नहीं है। अगर सही सही भजन करेंगे, ठीक ठीक भक्ति करेंगे ना, तो जल्दी लक्ष्य मिल जाएगा, जल्दी विजय श्री प्राप्त होगी। और अलसा करके करेंगे ना, किसी के डर से करेंगे, किसी के भय से करेंगे, सहजता से नहीं करेंगे, अपनी श्रद्धा से नहीं करेंगे, अपनी भावना को जागृत करके नहीं करेंगे। किसी ने कहा तो लाज के मारे बैठ गए सत्संग झाड़ू, किसी ने कहा तो लाज के मारे आगे सत्संग करो, ये भी ठीक है, ये कोयला गाड़ी है, चलिए दिल्ली एक सप्ताह में पहुंचिएगा। यदि अपने से श्रद्धा हो जाए, प्रेम हो जाए कि नहीं, इस बात को समझ लें, इसके किए बिना हमारा कल्याण नहीं। देखिए जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माता पिता उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बेटा पढ़ो, है ना। अब वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पर माता पिता उसको प्रेरित करते हैं, समझाते हैं, बेटा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य दुखद हो जाएगा, इसलिए पढ़ो। वो बच्चा माता पिता की बात मान करके धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, है कि नहीं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होते हैं तभी माता पिता को कहना पड़ता है क्या? अब वो खुद सोचता है, यदि ठीक से हम नहीं पढ़ेंगे तो परसेंटेज कम आएगा, क्या पता फेल हो जाए, ये सब मन में होता है कि नहीं। अब डर के मारे वो पढ़ता है, पहले माता पिता की प्रेरणा से पढ़ रहे थे, जब खुद अब समझ में बात आ गई, बोध हो गया, अब खुद से पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान होगा। ऐसे ही हम पहले सत्संग में आते हैं, किसी के कहने पर आते हैं, कितना तो भंडारा के लोग से आते हैं, इसलिए है कि नहीं। कभी किसी को बोलते हैं आप मत बैठिए, बोलते बाबा सबको खिलाइए पिलाइए, है कि नहीं। यहाँ के अन्न में भी संस्कार है, ये संस्कार भी आपको जगा देगा, ये अन्न का संस्कार भी जगाएगा। किसी भी बहाने तो यहाँ पर आइए, भंडारे के लोग से वो भी ठीक है, कितने होते हैं कि नहीं चलो टाइम पास कर लेते हैं, वो भी ठीक है, टाइम पास करने के लिए भी आइए, उसके लिए भी यहाँ पर्याप्त जगह बैठिए, है कि नहीं। आप किसी भी तरह से लेकिन आ जाइएगा, यहाँ पर जब किसी भी तरह से एक बार आप आइएगा ना, और फिर इधर से बैठे हैं ना यहाँ, आपको पकड़ लेंगे धीरे धीरे। लोग पहले ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कहते बाबा हम आपको 3 साल से जान रहे हैं, हमको तो अच्छी बात है, तो आप सत्संगी बने, नहीं आप बनेंगे बाबा, 3 साल लगा आपको पकड़ने देखते हैं, अब बनेंगे। यहाँ एक बार जो आ गए आप पकड़े गए, अभी छोटे छोड़ने नहीं। अगर सहायता से कीजिएगा तो जल्दी पहुंचिएगा, अब विलंब करेंगे, आलस करेंगे, माखन बेल की तरह पहुंचना तो है, पर थोड़ा टाइम लगे, इसलिए टाइम नहीं लगे, जल्दी कीजिए, शीघ्र कीजिए और भजन में लग जाइए। और भजन 9 भक्ति है ना, 9 प्रकार की भक्ति, 9 को भी और संक्षेप कर दीजिए, 4 में ले, दीक्षा उक्षा लेने के बाद 4 में,
मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए, नाद अनुसंधान कीजिए, है ना। यही 4 भजन, इसी को बोलते हैं इस भजन सारथी सुजन है। ये सारथी के समान इतना काम तो करते रहिए। यदि 4 में से 2 है तब आपका सारथी कमजोर है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। 4 में से 2 है तब भी खतरा है, 3 है तब भी खतरा है, 1 है तब भी खतरा है, और नहीं है तो खतरा है। ये 4 होना चाहिए। 4 में से संत मत में नियम क्या है? पहले 3 बताया जाता है। एक मंत्र का जप बतलाते हैं, एक रूप का ध्यान बतलाते हैं, और अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे वो बतलाते हैं। ये 3 बात एक बार में बताते हैं, और चौथी बात बाद में बतला देते हैं। और 3 ही काम जो कर लेता है उसमें चौथी क्रिया करने की क्षमता स्वतः आ जाती है। ये 3 है। इसलिए यही जो 4 है इसी को कहते हैं साधन चतुष्टय। क्या बोलते हैं? साधन चतुष्टय। और आप पहले सुने थे, ये 4 काम करते थे काय घुसुंडे जी में। पीपर तरुतर ध्यान सो धरे, चाप जग पाकड़ तर करे, आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर का हरि कथा प्रसंग आव सुने ही अनेक विहंग, है ना। ये सब इस भजन यही है, भक्ति। हम भक्ति करें और मन गढ़ंत न करें। हम भक्ति करें जैसे राम भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, सभी संतों ने कहा, हम वैसे भक्ति करें। यही भक्ति कीजिए। तो खूब ध्यान भजन कीजिए। देखिए ड्राइवर को आप समझते हैं, सारथी किसको बोलते हैं? ड्राइवर। सारथी नहीं तो ड्राइवर समझिए। ड्राइवर को प्रेम से रखिएगा तो गाड़ी ठीक से चलाएगा। ड्राइवर से दुश्मनी करनी चाहिए क्या? नौवा से दुश्मनी करना चाहिए? नाई से, रसोईया से? ये कुछ ऐसा प्रसंग है जो जिसमें दुश्मनी मत कीजिए। अगर नाई से दुश्मनी किए तो बस मुड़ने के समय जरा सा चला देगा, गए काम। और रसोईया से दुश्मनी किए बस दाल में मिला देगा हलाहल, है कि नहीं? समझिए। ऐसे ही ड्राइवर से दुश्मनी मत कीजिएगा, मतलब ड्राइवर से टक्कर मत लीजिए। ड्राइवर से प्रेम से रहिए। मतलब ईश्वर भजन प्रेम से कीजिए, ईश्वर भजन के विपरीत मत चलिए। ईश्वर भजन नहीं करने के बात मत कीजिए, टकराइए मत इनसे। सहजता से प्रेम से कीजिए तो आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा ये भक्ति, ईश्वर भक्ति। बहुत श्रद्धा के साथ। अब देखिए, है ना। और ढाल किसको कहते हैं? ढाल चाहिए, तलवार चाहिए, है ना। फरसा चाहिए कि नहीं? फरसा कभी देखे? फरसा कैसे मारते हैं? फरसा ऐसे चलता है। परशुराम जी को देखिए ऐसे चलाते हैं, जैसे फरसा ऐसे और ऊपर से ऐसे चलता है। तो फरसा भी चाहिए। फरसा कभी नीचे से चलता है? फरसा कैसे चलता है? या तो ऊपर से चलेगा या तो साइड से चलेगा। ऐसे पकड़िए, मार दीजिए, किसी के कपार में फट जाएगा, मारिएगा नहीं। फरसा ऊपर से चलता है। ये फरसा क्या है? भगवान कहते हैं दान परशु, दानी फरसा है। अच्छा, दान आप कैसे करते हैं? दान आप ऐसे देते हैं क्या? ऐसे देते हैं? ऐसे ऊपर से देते हैं। फरसा कैसे चलता है? ऊपर से चलता है। इसी तरह से दान दीजिए, मतलब हाथ कभी नीचे मत कीजिएगा। अगर हाथ नीचे किए तो आपके हाथ से फरसा छूट गया। समझे बात? अगर हाथ नीचे किए, नीचे मतलब मांगने के लिए, तुलसीदास जी कहते हैं कर पर कर करो, कर तर कर न करो। फरसा ऊपर से ना आता है। कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। अगर हाथ को नीचे कर दिए ना तो समझिए फरसा आपके हाथ से छूट गया। अब फरसा छूटेगा तो दुश्मन छोड़ेगा आपको। इसलिए हमेशा हाथ को ऊपर रखिए, ऊपर देने के लिए रखिए। दान का भाव जब तक हमारे भीतर है